अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक अहम एक्टिविटी यानी हमारे सोने के औकात के बारे में बात करेंगे, जिसे अमूमन हालात की वजह से या गैर इरादी तौर पर नजरअंदाज किया जाता है और फिर देखते ही देखते हम इसके नेगेटिव असरात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि हम इस मौजू पर बात करें। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। व्यूअर्स, तहकीक से बात साबित है कि अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है और इससे न सिर्फ हमें रूटीन की भाग दौड़ से ब्रेक मिलती है बल्कि हमारी जिंदगी में इससे भी कहीं ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि हम कितनी नींद ले रहे हैं और इसकी क्या क्वालिटी है। एक अच्छी और जरूरत के मुताबिक नींद इंसान की जिंदगी में इंतहाई हैरानकुन रिजल्ट्स का बाइस बन सकती है। ये कहना गलत ना होगा कि हमारी नींद असल में हमारे जिस्म और दिमाग को मुकम्मल तौर पे रिफ्रेश करके हमें दोबारा से एक नए दिन का आगाज करने के लिए ताजा दम कर देती है। इसके साथ साथ साउंड स्लीप हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने का काम भी करती है। अमूमन ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब कभी हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही हो तो इसकी वजह से हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और हमारा ब्रेन एक तरह से नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। व्यूअर्स, लैक ऑफ स्लीप का नतीजा सिर्फ हमारी थकावट की सूरत में ही सामने नहीं आता बल्कि हमारी सेहत और हमारी दिमागी सलाहियत पे बुरे असरात का भी बाइस बनता है और इसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी की सलाहियत भी इफेक्ट होती है। मुख्तसर ये कि नींद की कमी हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस को मुतासिर करती है, जिसका बराह रास्त असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जॉब परफॉर्मेंस और हमारी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रवैयों पर पड़ता है। व्यूअर्स, बड़ों के साथ साथ बच्चों की नींद के औकात भी इतने ही अहम है और इनका आपस में डायरेक्ट लिंक है। आइए अब हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड रिनाउंड न्यूरो साइंटिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर इस बारे में अपनी किताब व्हाई वी स्लीप में क्या कहते हैं। उनके मुताबिक अच्छी नींद हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए इतनी ही जरूरी है जितना कि एक सेहतमंद इंसान के लिए सही मिकदार में खाना खाना या अच्छी फिजा में सांस लेना, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन किसी भी इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क का बाइस बन सकती है। इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आम आदमी 7 से 8 घंटे की नींद को अपनी जिंदगी का नागुज़ीर हिस्सा बनाए, जबकि बच्चों में इसकी जरूरत 8 घंटों से भी ज्यादा है, क्योंकि ये बच्चों के नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में अहम रोल अदा करती है और ये पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग को एक तरह से फ्यूल मुहैया करती है जो उनकी परफॉर्मेंस के बेहतर होने का सबब बनता है। साइंटिस्ट लिंक अ गुड नाइट स्लीप टू हायर टेस्ट स्कोर्स। व्यूअर्स, अब हम मौजू के ज्यादा अहम हिस्से की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें आजकल की हंगामा खेज रूटीन के बावजूद 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मुहैया करने में मदद करते हैं। हमें सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई गई गोल्डन सेइंग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पर अमल करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हम तमाम काम मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान में मुकम्मल कर लें और इशा की नमाज के बाद घर में सोने की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाए। प्लीज इस बात को इंश्योर करें कि टीवी को सिर्फ टीवी रूम तक ही महदूद किया जाए। बेडरूम्स में टीवी की मौजूदगी हमारी जल्दी सोने की कोशिश को बुरी तरह मुतासिर करती है और मुकम्मल तौर पर काउंटर प्रोडक्टिव है। मोबाइल फोन्स, आईपैड्स और सोशल मीडिया की धमाका खेज जिंदगी में ये बात किसी चैलेंज से कम ना होगी कि इनका गैर जरूरी इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए और सोने के औकात में इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी जरूरत के तहत ही किया जाए। बच्चों में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के रुझान को इनकरेज किया जाए, क्योंकि ये उनकी सेहत के साथ साथ उन्हें अच्छे ग्रेड्स लेने में भी मदद करता है और उनकी ओवरऑल आउटलुक को पॉजिटिव बनाता है। जल्दी सोने की आदत हमें रात के उन औकात में सोने का वो मौका फराहम करती है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के साथ साथ एंग्जाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग से भी बचाती है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बच्चों को स्कूल में और शाम के औकात में फिजिकल एक्टिविटीज में मसरूफ करना इंतहाई जरूरी है ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ थक कर जल्दी सो सकें और इस तरह 8 से 10 घंटे की नींद की वजह से उनकी जहनी सलाहियतें भी उभर कर सामने आ सकें। व्यूअर्स, बेशुमार स्टडीज से साबित हुआ है कि डीपर और लॉन्गर स्लीप आपको दुनिया में कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल करवाने के लिए अहम है और ये मुमकिन अमल है, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी के कामयाब और मसरूफ तरीन CEO टिम कुक रात को 9:30 बजे सोकर सुबह 4:30 बजे उठना अपने लिए मुमकिन बना सकते हैं, तो हम सब इस अच्छी आदत को अपनी जिंदगियों में भी शामिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।